नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य एकदेव। आज मैं भद्रा के पूर्ण जानकारी और सटीक जानकारी देने वाला हूं। भद्रा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई समय, कोई नक्षत्र, कोई ग्रह बुरा नहीं है, बशर्ते कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, ये जरूरी है। तो भद्रा में शुभ काम करना वर्जित है। तो चलिए समय ना लेते हुए पहले अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। देखिए, आप लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ रहा है वीडियो बनाने का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुड़ेंगे और पूर्ण वीडियो को आप देखें, स्किप करके ना देखें, ये आप लोग से आग्रह है। प्लीज आप लोग स्किप करके ना देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और कुछ त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें सूचित करें ताकि मैं उस पे सुधार करने का कोशिश करूंगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए विषय पे चलते हैं। भद्रा में का प्रभाव और भद्रा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरा वीडियो को आप देखेंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार ऐसे रिपीट करके आप पूर्ण वीडियो को आप देखिए, तब ये समझ में आएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। भद्रा क्या है? भद्रा प्रभाव एवं दोष परिहार। भारतीय हिंदू संस्कृति में भद्रा काल को शुभ काल, अशुभ काल माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। यदि आप शुभ कार्य करते हैं तो अशुभ परिणाम मिलने की प्रबल संभावना होती है। मुरहुत मातंड में कहा गया है जो व्यक्ति अपनी जीवन सुखमय व्यतीत करना चाहता है उसे भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप अज्ञानतावश भी ऐसा कार्य करते हैं तो मंगल कार्य का फल अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। भद्रा काल को लेकर मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होता है, जैसे भद्रा क्या है, भद्रा काल कब होती है, इस काल में निर्णय कैसे होता है, अशुभ परिणाम मिलने के पीछे क्या तर्क है, भद्रा के लिए पौराणिक मान्यता क्या है, भद्रा काल किसे कहते हैं। किसी भी शुभ कार्य में मुहूर्त का विशेष महत्व है तथा मुहूर्त की गणना के लिए पंचांग का होना अति आवश्यक है। अगर आपको पंचांग देखने की ज्ञान है, समझने की ज्ञान है तो आप देख सकते हैं। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा कर्ण होता है। पंचांग का 5वां अंग कर्ण होता है। तिथि के पहले अर्धभाग को प्रथम कर्ण तथा तिथि के दूसरे अर्धभाग को द्वितीय कर्ण कहते हैं। इसी प्रकार स्पष्ट है कि एक तिथि में 2 करण होते हैं। जब भी तिथि विचार में वशिष्ठ नामक करण आता है तब उस काल विशेष को भद्रा कहते हैं। भद्रा नामक करण का विशेष महत्व है। भद्रा काल कब कब होती है? महीने में 2 पक्ष होते हैं। मास के एक पक्ष में भद्रा की 4 बार पुनरावृत्ति होती है, यथा शुक्ल पक्ष के में अष्टमी तथा पूर्णिमा तिथि
पूर्वार्धा में भद्रा होती है, वहीं चतुर्थी एकादशी तिथि के उत्तराधार में भद्रा काल होती है। कृष्ण पक्ष में भद्रा तृतीया व दशमी तिथि का उत्तराधार और सप्तमी व चतुर्दशी तिथि को पूर्वार्ध में होती है। करण के प्रकार पंचांग का 5वां अंग करण है। करण कुल 11 प्रकार के होते हैं। इनमें 4 अस्थिर तथा 7 चर होते हैं। अस्थिर करण करण शकुनी, चतुष्पद, नाग, किस्तुंधन, चर करण बव, बलवा, बालव, कौलव, तेतिल, गर, वाणिज, विष्टि, भद्रा। भद्रा काल केवल शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना गया है। जो कार्य अशुभ है परंतु करना है तो उसे भद्रा काल में करना चाहिए। ऐसा करने से वह कार्य निश्चित ही मनोकूल परिणाम प्रदान करने में सक्षम होते हैं। भद्रा में किए जाने वाले कार्य जैसे क्रूर कर्म, ऑपरेशन करना, मुकदमा किसी के ऊपर करना, आरंभ करना या मुकदमे संबंधित कार्य, शत्रु का दमन करना, युद्ध करना, किसी को विष देना, अग्नि कार्य, किसी को कैद करना, अपहरण करना, विवाद संबंधी काम, शास्त्रों का उपयोग, शत्रुओं का उच्चाटन, पशु संबंधी इत्यादि कार्य भद्रा के लिए अति उत्तम माना जाता है। भद्रा काल में शुभ कार्य अज्ञानतावश भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही अशुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा में निम्न कार्यों नहीं करना चाहिए यथा विवाह संस्कार, मुंडन संस्करण, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन, नया व्यवसाय, व्यापार, यात्रा करना, शुभ यात्रा उद्देश्य हेतु किए जाने वाले सभी प्रकार के शुभ कार्य भद्रा काल में वर्जित है। सिर्फ शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, अनुष्ठान ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन वही तंत्र लाइन में अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं तो तांत्रिक लोग के लिए ये भद्रा काल उत्तम है। भद्रा का वास कब और कहां? पौराणिक ग्रंथ मुरहुत चिंतामणि में कहा गया है कि जब चंद्रमा कर्क राशि, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी अर्थात मृत्युलोक में होता है। चंद्रमा जब मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशि में रहता है तब भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में जब चंद्र के अस्तित्व होने पे भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। कहा जाता है कि भद्रा जिस भी लोक में विराजमान होते हैं वही मूल रूप से प्रभावित रहती है। अतः जब चंद्रमा गोचर में कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में होगा तब भद्रा पृथ्वी लोक पर असर करेगी। भद्रा जब पृथ्वी लोक पर होगी तब भद्रा की अवधि कष्टकारी होगी। जब भद्रा स्वर्ग पाताल लोक में होगा तब वह शुभ फल प्रदान करने में सामर्थ्य होती है। संस्कृत ग्रंथ पीयूष धारा में कहा गया है स्वर्ग भद्रा शुभम कुर्यन्त पाताल च धनागम मृत्युलोक अस्थिता भद्रा सर्वकार विनाशिनी। मुरहुत मार्तंड में भी कहा गया है भद्रा लोक वास चक्रम यदि भद्रा रात में और रात की भद्रा दिन में आ जाए तब भद्रा का दोष नहीं लगता। भद्रा दोष पृथ्वी पर नहीं होती है। ऐसी भद्रा को
शुभ फल देने वाली माना जाता है। रात्रि भद्रा यदा अहिन्य अर्थात रात्रि भद्रा दिन में हो तथा दिन की भद्रा जब रात में आ जाए तो भद्रा दोष नहीं होता है, भद्रा शुभ फल देने वाली होती है। एक अन्य यदि महत्वपूर्ण कार्य है और उसे करना जरूरी है, उत्तराधार की भद्रा दिन में तथा पूर्वार्ध की भद्रा रात में हो तब उसे शुभ माना गया है। अंततः यह कहा जा सकता है कि यदि कभी भी भद्रा शुभ काम करना जरूरी है तब भूलोक की भद्रा तथा भद्रा मुख काल को त्याग स्वर्ग व पाताल की भद्रा पुच्छ काल में मंगल कार्य किया जा सकते हैं। इसका परिणाम शुभ फलदायी होता है। भद्रा मुख प्राचीन ग्रंथ चिंतामणि के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की पंचमे पहर की 5 घड़ी में भद्रा मुख होता है। अष्टमी तिथि के दूसरे पहर के कुल मान आदि पर 5 घड़ी, एकादशी के 7वें पहर की प्रथम 5 घड़ी तथा पूर्णिमा के चौथे पहर के शुरुआत की 5 घड़ी भद्रा मुख होता है। उसी तरह कृष्ण पक्ष की तृतीया के 8वें प्रहर आदि की 5 घड़ी भद्रा मुख होती है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी की तीसरे पहर में आदि में 5 घड़ी में भद्रा मुख होता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि 6 पहर होती है। चतुर्दशी तिथि का प्रथम पहर की 5 घड़ी में भद्रा मुख व्याप्त रहता है। भद्रा पूछ भद्रा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अष्टम पहर के अंत की 3 घड़ी 10 मांस तुल्य के भद्रा पुच्छ कला कहा गया है। पूर्णिमा के तीसरे पहर की अंतिम घड़ी में भी भद्रा पुच्छ होती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भद्रा के कुल मान को 4 से भाग देने के बाद जो परिणाम आए वो पहर कहलाता है। 6 से भाग देने में षष्ठांश आता है और 10 से भाग देने पर दशांश प्राप्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य देव की पुत्री पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य देव की पुत्री यानी भुवन भास्कर की पुत्री तथा शनि देव की बहन का नाम भद्रा है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि भद्रा का प्राकृतिक स्वभाव अत्यंत भयानक है। इनके उग्र स्वभाव को नियंत्रण करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने इन्हें काल गणना का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने भी भद्रा को यह वरदान दिया है कि जो भी जातक व्यक्ति उनके समय में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करेगा उस व्यक्ति को भद्रा अवश्य ही परेशान करेगी। इस कारण वर्तमान समय में भी ज्योतिषी तथा गृह के बुजुर्ग भद्रा काल में शुभ कार्य करने से मना करते हैं। ऐसा देखा भी गया है कि इस काल में जो भी कार्य प्रारंभ किया जाता है वह या तो पूरा नहीं होता या पूरा होता है तो देर से होता है या बीच में ही छूट जाता है या तो वो काम ही कैंसिल हो जाता है। किसी न किसी या कुछ न कुछ दुर्घटना हो जाता है। तो आज आपको मैंने ये भद्रा के बारे में जो जानकारी दिया हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे
और आप लोग चैनल को स्किप करके वीडियो को ना देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ आप सभी को दिन मंगलमय हो, आप लोग सब कुशल मंगल से रहें, यही माता रानी से प्रार्थना है। इसी के साथ राधे राधे। अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। राधे राधे।